हेलो व्यूअर्स, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट मेडिवल हिस्ट्री फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने अपनी एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट कर ली थी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेडिवल हिस्ट्री। हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पुष्यभूति डायनेस्टी से। तो फिर हम लोग बात करें कि पिछले लेक्चर्स हम लोग चैनल की प्लेलिस्ट में डाले हैं, तो वहाँ जाके विजिट कर लीजिए आप लोग। तो फिर जो गुप्ता डायनेस्टी थी उसके बाद छोटे छोटे कुछ राजा उभर के आएंगे, तो उसमें से पुष्यभूति राजा भी होंगे और जो कि अपने पीक पर पहुंच जाएंगे किसके, हर्षवर्धन के राज पे। तो ये आप लोग देख रहे हैं पुष्यभूति राजवंश यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसा एस्टेब्लिश करा है और इनके रिलेशन मौखरी राजवंश के साथ अच्छे होंगे क्योंकि ये अपनी बेटियां ब्याहेंगे यहाँ पे, अपनी मैट्रिमोनियल अलायंसेस बनाएंगे। और हर्षवर्धन का जो टाइम पीरियड था उसके समय पर देखिए कितना बड़ा एम्पायर इन्होंने खड़ा कर लिया है। पूरा इतना नॉर्थ इंडिया पूरा इनके कंट्रोल में आ जाएगा। तो मेनली हम लोग पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर दो तीन राजा ही पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट होंगे हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। फालतू में हमें किसी राजा को नहीं पढ़ना है। तो पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में बात किया है। इनका जो राजकाल रहा वो रहा 500 एडी से लेकर 647 एडी तक रहा। फिर ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल हम लोग बात करें, थोड़ा गैप होगा, फिर ट्रिपर्टाइट स्ट्रगल स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमारी मेडिवल हिस्ट्री कंटिन्यू होती रहेगी। और इनके मेन इंपॉर्टेंट राजा हैं हर्षवर्धन। तो हम लोग पहले बात करते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी की। तो ये इमर्ज हुई थी 6th सेंचुरी में इमर्ज हुई थी और इसका नॉर्थ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और हम लोग बात करें इनकी कैपिटल क्या थी, हरियाणा वगैरह में इन्होंने स्टार्टिंग से वहाँ पर बसाया था। फिर बाद में थोड़ा अपना एक्सपेंड किया था हर्षवर्धन के टाइम पे। तो जे जैसे ही हमारी गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ तो उसके समय के थोड़े अंतराल बाद ये लोग क्या करने लगे, छोटे छोटे राज्य में ये लोग उभरने लगे थे। तो हरियाणा वाले एरिया के अंदर ये लोग थोड़े उभरे और यहाँ पे उन्होंने अपनी राजवंश बसा लिया। तो हम लोग बात करें कि इनकी स्टार्टिंग में कैपिटल कहाँ पे थी, स्थानेश्वर इनकी कैपिटल थी जो कि हरियाणा में प्रेजेंट है। तो मैपिंग बैक हमारा ऊपर है, तो ये रहा हमारा हरियाणा वाला क्षेत्र। तो ऊपर ये रहा हमारा स्थानेश्वर। बाद में इनकी कैपिटल कहाँ, कन्नौज में शिफ्ट कर ली थी इन लोगों ने। जब हर्षवर्धन वगैरह टाइप में थे तो उस समय पर कैपिटल हमें पता है क्या थी, कन्नौज थी, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और थानेश्वर कहाँ पे, हरियाणा वाले साइड पे है। और हम लोग बात करें हर्षवर्धन के टाइम पर, जो इनका जो टाइम पीरियड है वो एकदम हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा याद किया जाता है। इवन कि आप लोग क्लास 6 7 से पढ़ने लगते हैं तो इनके बारे में हिस्ट्री की बुक्स में सबसे ज़्यादा दिया गया है। तो कोई किसी राजा के बारे में दिया जाए चप्पन न दिया जाए, हर्षवर्धन के बारे में जरूर दिया जाता है। और ये रहे इनके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर जिनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। और पुष्यभूति राजवंश को वर्धन वंश भी कहते हैं, वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। इनके इंपॉर्टेंट राजा कौन है, पुष्यभूति राजवंश के कौन कौन है। और नरवर्धन जिनका टाइम पीरियड 500 ईस्वी से लेकर 525 ईस्वी तक था। फिर थे राजवर्धन फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड 525 से लेकर 555 सीई तक था। फिर थे आदित्यवर्धन, जिनका टाइम पीरियड 555 से लेकर 580 तक था। फिर थे प्रभाकर वर्धन, जिनका टाइम पीरियड था 580 से लेकर 605 सीई तक। फिर थे हमारे राजवर्धन, जिनका टाइम पीरियड 605 से लेकर 606 तक था। फिर थे हमारे हर्षवर्धन, जिनका टाइम पीरियड 606 से लेकर 647 तक था। तो ये इंपॉर्टेंट रूलर है, इनके बारे में हम लोग अच्छी डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे इस डायनेस्टी के सबसे पहले और पावरफुल राजा के बारे में, पहले पावरफुल राजा के बारे में, जो कि है कौन, प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन को बहुत पावरफुल थे ये पुष्यभूति साम्राज्य के अंदर। और इनका दूसरा नाम प्रतापशिला के नाम से भी जाना जाता था। ये बहुत प्राउड और एम्बिशियस रूलर थे, यानी कि बहुत इनकी इच्छा थी कि दूसरे राज्य को जीता जाए। तो इन्होंने जो अपना साम्राज्य था वो बढ़ाया किससे, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, यानी कि मिलिट्री की मदद से इन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो बढ़ाया। और इन्होंने महाराजा धिराज का टाइटल एज्यूम कर लिया। फिर हम लोग बात करें कि इन्हें पता चल इन्हें इन्हें ये समझ गए थे, प्रभाकर वर्धन समझ गए थे कि जो मौखरी साम्राज्य है ये धीमे धीमे कमजोर हो रहा है ईशान वर्मन की मृत्यु के बाद। तो इन्होंने सोचा कि भैया दिमाग लगाया जाए। तो इन्होंने अपनी बेटी राजश्री की शादी कर दी मौखरी के राजा ग्रहवर्मन से। तो भैया बहुत दिमाग के साथ शादी करवाई है। अब ये समझ गए कि भैया ये कमजोर हो रहे हैं, आज ना कल ये जाके साम्राज्य हमारी अंडर में आ जाएगा। और पहले के समय पे शादी ऐसे नहीं होती थी, जैसे कि शादी अगर 21 साल का लौंडा हो गया, 22 साल का लौंडा हो गया तो शादी करवा दो, 18 साल की 19 साल की लड़की हो गई शादी करवा दो। भाई साहब ऐसा नहीं चलता था पहले। पहला चलता था राजनीति का खेल, कि भैया हमें पावर कितनी मिल रही है, पॉलिटिकल पावर कैसे गेन करेंगे हम, कितनी जमीन कब्जाएंगे हम। तो ये सीन चलता था पहले। तो इन्होंने मौखरी के राजा के साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी।
तो अब बहुत बड़ी कहानी है, अगर मैं सुनाने जाऊँगा तो अगला लेक्चर होगा तो उसमें जब हर्षवर्धन की कहानी सुनाएँगे तो राजवर्धन के बारे में बताएँगे, तो उसमें हम लोग डिटेल से बात करेंगे और ये वाला वीडियो थोड़ा छोटा होने वाला है, तो इसमें इतना ज़्यादा लोड लेंगे नहीं हम लोग। तो प्रभाकर वर्धन ऐसा माना जाता है कि इसने लड़ाई लड़ी थी हुंस के खिलाफ, जो जिन्होंने गुप्ता पीरियड में हमने देखा था कि अटैक किया था, उसके साथ-साथ प्रभाकर वर्धन ने भी इनके साथ युद्ध लड़ा था। और फिर क्या हुआ कि जो प्रभाकर वर्धन थे, ये बीमारी के कारण चल बसे, इनकी मृत्यु हो गई और फिर राजवर्धन को इनका उत्तराधिकारी बना दिया गया। यानी कि हर्षवर्धन राजा नहीं बने थे पहले, पहले बने थे राजवर्धन राजा बने थे, जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई थे। और क्या-क्या इनके खिलाफ साजिश रची गई थी और इन्हें मार दिया गया था, वो हम लोग अपने अगले लेक्चर में बताएँगे। और जो इन्होंने मतलब अपने पापा का मतलब जो राजवर्धन थे, इन्होंने अपने पापा का गद्दी हासिल की और 605 ईस्वी से लेकर 606 से 1 साल तक ही इन्होंने राज कर पाए। फिर इनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए और कैसे-कैसे इनको मारा गया और फिर इसके बाद कैसे हर्षवर्धन ने अपने भाई की मौत का बदला लिया, वो हम अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और आज का लेक्चर केवल यहीं तक था और थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर ले रहे हैं, जिससे कि हमें पूरा अच्छे तरीके से रिवाइज़ हो जाए ये पूरा लेक्चर। तो हमने देखा था यहाँ पे हमारा पुष्यभूति राजवंश था यहाँ पे हमारा, और ये मौखरी बगल में थे। और यहाँ पे जो हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के बारे में बताया था कि इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर लिया था इन लोगों ने। फिर हम लोगों ने बात की थी पुष्यभूति साम्राज्य के बारे में कि ये 6th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था और इनका टाइम पीरियड 500 एडी से लेकर 647 एडी तक था। और हम लोग बात करें गुप्ता एम्पायर के जस्ट बाद थोड़े समय बाद ये लोग हरियाणा वाले क्षेत्र में उगने लगे थे। फिर स्थानेश्वर इनकी कैपिटल थी और बाद में इसकी कैपिटल कन्नौज बना ली गई। जो एम्परर हर्षवर्धन थे, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल रूलर थे इनके टाइम पीरियड के। और ये इनके कुछ राजवंश थे, जैसे पुष्यभूति, नरवर्धन हुए और राजवर्धन हुए, आदित्यवर्धन हुए, प्रभाकर वर्धन हुए, राजवर्धन हुए और हर्षवर्धन हुए, इम्पोर्टेंट रूलर वगैरह थे। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी जो प्रभाकर वर्धन थे, ये पहले पावरफुल रूलर थे, जिन्हें प्रतापशिला के नाम से भी जाना जाता था और इन्होंने मिलिट्री की मदद से आस-पास के इलाके भी जीत लिए थे और इन्होंने टाइटल अज़्यूम किया था महाराजा महाराजा धिराज का। और हम लोग बात करें कि इन्होंने देखा कि मौखरी का जो साम्राज्य था वो धीमे-धीमे कमज़ोर हो रहा था और इन्होंने फ्रेंडली रिलेशन बनाए उनके साथ, मौखरी के साथ, क्योंकि इन्होंने अपनी बेटी राजश्री की शादी कर दी थी मौखरी के राजा के साथ। फिर इन्होंने ऐसा माना जाता है कि जो प्रभाकर वर्धन थे, इन्होंने हुंस के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी थी और ये बीमारी के कारण ये एक्सपायर हो गए। फिर जो इनके बेटे थे राजवर्धन, तो उसे उत्तराधिकारी बना दिया गया। ये केवल 1 साल राज कर पाए, इसके बाद वो थोड़ा इनका राज था, इसके बाद इनके खिलाफ थोड़े षड्यंत्र रचे गए थे, इनको मार दिया गया था। फिर जो हर्षवर्धन होगा वो अपना लेगा बदला और सबको निपटा देगा, जो भी आए। और काफ़ी अच्छा लंबे समय तक राज करते हैं और काफ़ी बार हिस्ट्री वगैरह में उनके बारे में दिया जाता है, हर्षवर्धन के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया हो और मैं थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और चैनल की प्लेलिस्ट में डली है और वहाँ जाइए, विज़िट कीजिए आराम से। और ये हम लोग मेडिवल हिस्ट्री भी एप्रॉक्स खत्म होने ही वाली है, बस थोड़ा बहुत बचा है। और मैं पहले ही आगे के लेक्चर पहले निपटा चुका हूँ, जो थोड़े बहुत पीछे के लेक्चर बचे थे वो और निपटा दे रहा हूँ। तो जाके विज़िट कीजिए प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे।